ओके गुड इवनिंग। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस स्पेशल जूम सेशन में, जहां पर हम लोग अगले लगभग 40 से 45 मिनट के बीच में मैक्सिमम लगभग 60 मिनट के अंदर अंदर हम लोग एक ऐसे खूबसूरत सिस्टम को जानने वाले हैं, खूबसूरत इंफॉर्मेशन को जानने वाले हैं, जिसने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की लाइफ में बदलाव ला चुका है। और ये इंफॉर्मेशन बहुत ही पावरफुल है और बहुत जबरदस्त आपको फायदा देने वाला है। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगले लगभग 50 से 60 मिनट तक अपना पूरा काम धाम अलग रख करके पूरा फोकस स्पीकर के आवाज पर और स्क्रीन पर ध्यान दें, ठीक है? क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी ने, इस इंफॉर्मेशन ने ऑलरेडी हजारों लोगों की लाइफ बदल चुका है ऑल ओवर वर्ल्ड। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी ऑल ओवर वर्ल्ड इसने लोगों की जिंदगी बदला है। आज मौका है आपके पास और मैं गिरीश कुलकर्णी आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस जबरदस्त इंफॉर्मेशन समझने के लिए। तो आज जो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने वाले हैं वो ऑलरेडी एक बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही काबिल और इस सिस्टम को शुरुआत से जानने वाले, इस सिस्टम की नींव रखने वालों में से एक हैं। आज आप बहुत खुशकिस्मत है कि ऐसे सज्जन से आपको ये इंफॉर्मेशन सुनने समझने के लिए मौका मिला हुआ है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं स्वागत करूंगा हमारे बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी, बहुत ही हम्बल, बहुत ही स्वीट, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन पर्सनैलिटी, जो अपने दिल से बात करते हैं और दिमाग तक पहुंचाते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सबके सहयोग से स्वागत करूंगा हमारे वन एंड ओनली हमारे मकसूद सैयद भाई साहब। ओवर टू यू सर। सर एक्चुअली आज का जो मीटिंग है, अच्छा मकसूद भाई, मकसूद सर को आज थोड़ा सा उनका टाइम की अवेलेबिलिटी कम थी। ओके। अच्छा आप ले रहे हो आज? यस यस। ओके सॉरी, एक्चुअली मकसूद भाई का आज अभी जस्ट इंफॉर्मेशन आया था मेरे पास, बट अनफॉर्चुनेटली लगता है मकसूद भाई हमारे शायद कहीं मीटिंग में है क्या, देखते एक बार, क्योंकि बिकॉज अगर उनके अनअवेलेबिलिटी के कारण मुझे ये किया था मंच देने नहीं है सर, नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। मकसूद भाई तो हमारे वाकई में मतलब नींव रखने वालों में से हैं, लेकिन वो होता है ना कि गुरु जितना भी मतलब तेज हो, लेकिन जो शिष्य होता है वो बहुत तेज भागता है। तो गुरु से ज्यादा तेज हमारे पास आज तानाजी भाई हैं, जो कि यंग हैं, डायनामिक हैं और बहुत कम टाइम के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन को ग्रैब करके आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि तानाजी भाई अगर आप हैं तो आप इसको आज कंटिन्यू करें। ओवर टू यू तानाजी भाई। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस वार्म वेलकम। और बहुत ही जबरदस्त आज का सेशन होने वाला है, बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड कि बहुत जबरदस्त हमारा एक आज मीटिंग हुआ था, उसमें जो एनर्जी मिला था और उसमें जो हमें इंफॉर्मेशन मिला, ऑफ कोर्स ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के जितने भी ट्रेनिंग्स होते हैं उसमें हमें बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिलता है। और उस इंफॉर्मेशन, उस नॉलेज के वजह से आज मैं ये प्रेजेंटेशन आपके सामने कर पा रहा हूँ। ओके, क्योंकि मैं भी आप ही के जैसे ही आया था कुछ महीनों पहले, और यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके वजह से मैंने जो आज भी मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जितने भी लोग आज ज्वाइन हुए हैं, पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा मैं ये करूंगा कि इंफॉर्मेशन दूंगा यहाँ से कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहे और अलर्टनेस के साथ इस सेशन को अटेंड करें, तो आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी समझ में आ सकता है और उसके बाद आप एक वाइज डिसीजन ले सकते हैं, जो मैंने 15 मंथ्स बैक लिया था। और उस डिसीजन के वजह से आज मेरे लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए हैं। चलिए तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरी स्क्रीन शेयर करूंगा यहाँ पे। गिव मी 1 सेकंड। ओके, आई थिंक मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर, जी सर, जी सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। मैं वेलकम करता हूं सब लोगों का यहाँ पे ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी की तरफ से हमारा जो फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उस प्रेजेंटेशन में। ओके, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन जब स्टार्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जितने भी प्रेजेंटेशंस होते हैं आपको शायद यहाँ पे
जैसे बहुत बार क्या होता है, हम ऐसे प्रेजेंटेशन अटेंड करते हैं और हम प्री जज करना शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं एक ऐसे डिस्क्लेमर के साथ यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी यहाँ पे डिस्क्लेमर दिया गया है, यहाँ पे कोई भी मार्केट ले लीजिए, फाइनेंस मार्केट, उसमें कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व रहता है। और वो रिस्क क्या है, यहाँ पे सीखने का और आपको समझने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप उसको सीखते हैं, समझते हैं, तो यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चीजों को जान के लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे इसको ना करना ये सबसे बड़े रिस्क भी हो सकती है अगर आपने इसको नहीं किया तो, क्योंकि 15 मंथ्स बैक अगर मैंने ये डिसीजन, ये रिस्क नहीं लिया होता तो शायद मेरे लाइफ में जो भी बदलाव आए हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी एंड ब्लॉकओरा फाउंडेशन, वो आज नहीं देखने को मिलते। ओके, सो मेरा ये जो डिस्क्लेमर है, हर कोई भी फाइनेंस मार्केट रहता है उसमें कुछ ना कुछ रिस्क रहता है। ओके, तो यहाँ पे आपको आपके सद विवेक बुद्धि से आपको डिसीजन लेना है और इस मंच मतलब इस प्लेटफॉर्म के आगे आप बढ़ सकते हैं। ओके, तो आज का हमारा जो एजेंडा है उसमें क्या क्या पॉइंट्स मैं कवर करने वाला हूँ। और सबसे पहला पॉइंट है जो हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मार्केट एंड ट्रेडिंग हम देखेंगे। एंड देन सेकंड पॉइंट जो है हमारा, मैं एक ऐसी ब्लॉकचेन आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूं जिसका फ्यूचर में आने वाले समय में बहुत बड़े लेवल पे इसका यूसेज होने वाला है और उसका बहुत बड़े लेवल पे लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, ऐसे एक ब्लॉकचेन मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा। जो थर्ड वन, यहाँ पे जो करंट मार्केट है, ट्रेडिंग का सिनेरियो है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड जो लास्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको सीखने को भी मजा आएगा और मुझे सिखाने को भी आपको बहुत मजा आएगा, वो है फ्यूचर ऑफ न्यू मार्केट एंड ट्रेडिंग। ओके, तो ये 4 पॉइंट हम यहाँ पे कवर करेंगे। लेकिन इस पॉइंट्स को कवर करने से पहले, जैसे बहुत बार क्या होता है, हम प्रेजेंटेशन को प्री जज करते हैं, जैसे मैंने बोला आपको, तो ये प्रेजेंटेशन क्या नहीं है ये मैं पहले आपको बताऊंगा। एक इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए, क्या है कि ये किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट, आरओआई प्रोजेक्ट नहीं है, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, ना एमएलएम है, ना कोई किसी भी प्रकार की कंपनी है, ना यहाँ पे कोई ट्रेडिंग करके आपको पैसा, मतलब ऐसा कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे ट्रेडिंग करके आपको पैसा दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं है। एंड देन ये किसी प्रकार का एडमिन प्रोग्राम नहीं है। ओके, तो एग्जैक्टली है क्या, तो ये है ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी की तरफ से कम्युनिटी बिल्डिंग का प्लेटफॉर्म है जो एक ब्लॉकचेन के लिए जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे चलिए हम पहला पॉइंट देखते हैं, जो हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मार्केट एंड ट्रेडिंग का जो है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है कि यहाँ पे एक सुंदर अक्षर में लिखा गया है एक सेंटेंस, देयर आर 2 अर्निंग मेंबर्स इन योर फैमिली। मतलब आपके फैमिली में, शायद मतलब हमारे फैमिली में 2 अर्निंग मेंबर्स रहते हैं। तो सबसे पहला रहता है हम खुद, जो हम काम करते हैं और जितना घंटे हम काम करते हैं उसका हमें मुनाफा मिलता है, दैट्स कॉल्ड एक्टिव इनकम, वो हमें एक्टिव इनकम मिलता है। एंड हमारा जो एक्टिव इनकम है उसको हम काम पे लगाते हैं, और जैसे कि हमारा पैसा, और हम हमारे पैसे को जब काम को लगाते हैं उसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। और हम जितना काम कर सकते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा, मतलब 24/7 काम कर सकता है हमारे पैसा हमारे लिए। तो वो कैसे कर सकता है, ये आने वाले जो भी 1 आवर जो आप मुझे यहाँ पे दे रहे हैं उसमें आपको सही तरीके से गाइड कर पाऊंगा कि किस तरीके से आपका पैसा आपके लिए एक पैसिव इनकम सोर्स हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे किस तरीके से पैसिव इनकम सोर्स होता है, और यहाँ पे आज तक कितने एग्जिस्टिंग सोर्स ऐसे हो चुके हैं यहाँ पे लोगों ने एक्टिव या पैसिव इनकम जनरेट किया है। यहाँ पे गोल्ड है, रियल एस्टेट है, बैंकिंग, म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट, फॉरेक्स ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों ने पैसिव इनकम जनरेट किया है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया भी है और बहुत सारे लोगों ने गंवाया भी है, क्योंकि मार्केट है तो रिस्क है। ओके, तो यहाँ पे ये जितने भी मार्केट है, शायद आप इस मार्केट्स के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, आप आए हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्यूचर ऑफ फाइनेंस बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी, इसके लिए हम यहाँ पे आज आए हैं। ओके, तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको जानकारी देने से पहले थोड़ा सा मैं फाइनेंस इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ। फाइनेंस इंडस्ट्री का जो हिस्ट्री है बहुत पुराना है, दैट्स कॉल्ड बार्टर सिस्टम से फाइनेंस इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ था। जो पहला ट्रेड हुआ था बार्टर सिस्टम में, तो वहां से लेकर आज तक हमने ये जर्नी देखी है और आगे भी इसका फ्यूचर हम देखने वाले हैं। तो बार्टर सिस्टम के बाद गोल्ड आया, गोल्ड के बाद मेटल कॉइन्स आए, मेटल कॉइन्स के बाद पेपर मनी, पेपर मनी के बाद आए कार्ड्स, एंड कार्ड्स के बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी आया। अभी इलेक्ट्रॉनिक मनी के बाद जो अभी फ्यूचर है वो क्रिप्टो करेंसी का है। ओके, तो अभी ये क्या है, फाइनेंस है,
ईरा टू ईरा क्या हुआ है, एक इसमें शिफ्ट होता चला जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी की जो शुरुआत हुई थी 2009 में एक बिटकॉइन नामक प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत हुई थी इसकी। अभी बिटकॉइन क्या है ये सब लोग जानते हैं, कभी ना कभी आपने आपकी जिंदगी में ये वर्ड का मतलब ये सुना है कि बिटकॉइन नामक एक कोई ऐसी क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी है जिसका आप अभी इसका स्टडी जो है आपने किया होगा कुछ ना कुछ। लेकिन इसका मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। बिटकॉइन जो है ये शुरुआत हुई थी 2009 में, एक ऐसे व्यक्ति ने शुरुआत की थी इसकी, जिसका नाम मतलब वो ऐसा नाम उसका एक्चुअली वो संतोषी नाकामोटो है, लेकिन एक्चुअली वो क्या है, जेंट्स है या लेडीज है किसी को पता नहीं है। लेकिन उसने जब शुरुआत की थी उसके साथ और बहुत सारे लोग थे, तकरीबन 23 लोगों की वो टीम थी, और वो टीम ने एक आइडिया को कन्वर्ट किया टेक्नोलॉजी में और उसको इंटरनेट पे ओपन सोर्स पे अपलोड किया, ओपन सोर्स में अपलोड किया। अभी उसको अपलोड करने के बाद ऐसे कुछ लॉजिक्स उसमें सेट थे, उसके वजह से 2009 में इसकी जो रेट थी वो कुछ सेंट में थी, और आज हम इसकी रेट देख सकते हैं बहुत मतलब बहुत बड़े लेवल पे इसने रिटर्न दिया है 10 से 12 सालों में लोगों को। तो ये इतना रिटर्न देने की जो क्षमता कोई इंडस्ट्री में आज तक नहीं थी जो क्रिप्टो करेंसी ने करके दिखाया था। ओके, तो इसके बाद इन्होंने इस लॉजिक के वजह से, इसके जो लॉजिक्स थे उसके वजह से लोगों ने इसको सहारा और लोगों ने इसको बहुत इसको लोकप्रियता मिली, और उसके साथ साथ ऐसा एक बहुत बड़ा मार्केट बना है आज क्रिप्टो करेंसी का। उसमें बहुत सारे ऐसे कॉइन है जहाँ यहाँ पे मैंने गिने चुने कॉइन के नाम यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि इथेरियम है, ट्रॉन, लाइट कॉइन, झटकैश। इससे कहीं गुना ज्यादा और कॉइन है, जैसे कि अगर एक इसका एक स्पेशल मार्केट कैप है, जैसे कॉइन मार्केट कैप बोलते हैं, और उस कॉइन मार्केट कैप पे मोर देन 15,000 से भी ज्यादा कॉइन लिस्टेड है, और इसका 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा मार्केट है आज के रेट में। तो इतना बड़ा मार्केट अगर आपको स्टडी करना है तो डेफिनेटली इसको बहुत समय जाएगा, लेकिन ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के माध्यम से एक 3 बेसिक लॉजिक्स के ऊपर पूरा क्रिप्टो करेंसी निर्भर है, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। तो पहला बेसिक लॉजिक है टोटल सप्लाई, जो भी कॉइन रहती है उसका टोटल सप्लाई। अभी टोटल सप्लाई क्या है, सप्लाई का इंपॉर्टेंस क्या है कि सप्लाई जितना रहेगा और उसकी मार्केट में जैसे डिमांड बढ़ेगी उस तरीके से उसका रेट भी बढ़ेगा, जैसे कि मार्केट पूरा जो है सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर चलता है। तो इसमें सप्लाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट है। दूसरा है उस सप्लाई को मार्केट में लाने का तरीका, दैट्स कॉल्ड माइनिंग प्रोसेस। ओके, अभी माइनिंग प्रोसेस के बाद जो भी माइनिंग प्रोसेस थ्रू जो कॉइन मार्केट में आते हैं उसको सेफ जगह रखने का तरीका, दैट्स कॉल्ड ब्लॉकचेन। ओके, ये 3 पॉइंट हैं जिसके ऊपर पूरा क्रिप्टो करेंसी निर्भर है। ओके, अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं वन बाय वन एग्जांपल के साथ। पहले हम एग्जांपल लेते हैं मदर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। तो बिटकॉइन की कितनी टोटल सप्लाई है, टोटल सप्लाई है 2 करोड़ 10 लाख। ये मार्केट में आने वाली है, पूरी आ नहीं गई अभी भी और आने वाली है। अभी मार्केट में कितनी आई है, 1 करोड़ 90 लाख। वो किसके थ्रू आई है, माइनिंग प्रोसेस के थ्रू आई है मार्केट में। तो अभी ये माइनिंग प्रोसेस क्या है, तो माइनिंग प्रोसेस मतलब जो भी पुराने कॉइन मार्केट में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए एक मशीन बिठाया जाता है और उस मशीन का नाम रहता है माइनिंग मशीन। अभी ये माइनिंग मशीन जो है उसके थ्रू इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के बाद जो पर्सन वेरीफाई करता है उसको रिवार्ड में टोटल सप्लाई में से नया कॉइन मिलता है। और इसी तरीके से 1 करोड़ 90 लाख मार्केट में कॉइन ऑलरेडी आ चुके हैं और 20 लाख आने वाले हैं, लेकिन इसको आने के लिए कम से कम 100 साल लग सकते हैं। ओके, इस तरीके से क्रिप्टो एक्सपर्ट कहते हैं। ओके, तो ये जो भी सप्लाई मार्केट में आता है वो सप्लाई माइनिंग मशीन थ्रू मार्केट में आया, लेकिन वो किस तरीके से आता है और कहाँ पे स्टोर होता है, तो उसको स्टोर करने की जगह जैसे मैंने बताया आपको ब्लॉकचेन। अभी हम थोड़ा सा ब्लॉकचेन को भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से ब्लॉकचेन वर्क करता है। तो ब्लॉकचेन जो है एक डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है। जैसे कि ये जितने भी माइनिंग मशीन्स है, ये माइनिंग मशीन्स पूरे वर्ल्ड में करोड़ों की तादाद में है, और ये जो भी डाटा एट ए टाइम जितना भी माइनिंग होता है ये करोड़ों कंप्यूटर्स में एट ए टाइम स्टोर होना शुरू होता है। और वो जो डाटा स्टोर होता है वो ब्लॉक एंड पीसीस में स्टोर होता है, और उसके छोटे छोटे, जैसे कि अगर समझो बिटकॉइन का हम एग्जांपल लेते हैं तो बिटकॉइन का जो एक ब्लॉक बनता है
5 मिनट या 5 MB का डाटा एक ब्लॉक में स्टोर होता है और उसका एक कॉमन ट्रांजैक्शन हैश बनता है और वो दूसरे 5 मिनट और 5 मिनट और 5 MB के ब्लॉक में चला जाता है, उसका एक कॉमन हैश बनता है। इस तरीके से ये ब्लॉक की चेन बनती है, इसको ही ब्लॉकचेन बोला जाता है। ये सेफ एंड सिक्योर क्यों रहता है? क्योंकि ये डाटा जो है डिसेंट्रलाइज वे में स्टोर होना शुरू होता है। हजारों करोड़ों की तादाद में जो माइनिंग मशीन है उसमें डाटा स्टोर होना शुरू होता है। ओके, और इसका अगर एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ये सेफ एंड सिक्योर किस तरीके से है या फिर ये डिसेंट्रलाइज कैसे है। जैसे कि बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप में अगर समझो आपका कोई अपने डॉक्यूमेंट्स है या फिर कोई इमेज है जो आपको भेजनी है, आपको आपके फैमिली में भेजनी है, जैसे आपका फैमिली का कोई ग्रुप है, तो उसमें 4 से 5 या 10 जितने भी लोग हैं उसमें आपने वो इमेज को भेज दिया, लेकिन गलती से आपने इमेज को जो भेजनी थी वो नहीं, गलत इमेज भेज दी। तो आपने वो आपके कंट्रोल में है कि 5-6 लोग हैं, या फिर आप उसको डिलीट कर सकते हो या फिर उनको भी आप बोल सकते हो फोन करके उसको डिलीट करो। लेकिन वही इमेज आपने कोई ऐसे ग्रुप में भेजा जहां पे 500 से लेकर 600 लोगों की तादाद है, तो वहां पे आपने जो इमेज भेजा, आपको समझ में आया बाद में कि ये इमेज आपने गलत भेजा, लेकिन फिर भी अगर आपने उसको डिलीट भी किया तो आप गारंटी के साथ नहीं बता सकते कि इतने सारे लोगों ने उस इमेज को या डाउनलोड किया नहीं होगा या फिर सब लोगों ने आपकी बात मान के डिलीट किया होगा। ये आप ये नहीं कर सकते, उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकते। दैट्स कॉल्ड, वो डाटा जो आपकी जो इमेज है वो डिसेंट्रलाइज हो गई, मतलब आपके हाथ में उसका कंट्रोल नहीं है। तो इसी तरीके से ब्लॉकचेन वर्क करता है और इस ब्लॉकचेन की हर ट्रांजैक्शन पर सेकंड कैपेसिटी रहती है। जैसे कि बिटकॉइन की है 6 ट्रांजैक्शन पर सेकंड बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के ऊपर होते हैं। वैसे जैसे कि एक बिटकॉइन जो आया था वो 2009 में आया था, जैसे बोलते हैं ना, तब जब बिटकॉइन आया था तब हम 2G यूज करते थे, इंटरनेट का हमारा स्पीड जो था वो 2G था। लोगों को इतना इस टेक्नोलॉजी को मतलब समझना उतना उनको टाइम नहीं मिला। लेकिन जो दूसरा एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट आया उसका नाम है इथेरियम, और इथेरियम के वजह से बहुत बड़े लेवल पे क्रिप्टो करेंसी का प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि इसका जो इसके इथेरियम के ब्लॉकचेन की वजह से। देखिए, इसका जो टोटल सप्लाई है इथेरियम का वो है अनलिमिटेड, मतलब वहां पे लिखा गया है अनलिमिटेड। अब ये अनलिमिटेड सप्लाई है, इसका मतलब डेवलपर को भी पता नहीं कि कितने इथेरियम बनने वाले हैं। और इसके वजह से आप कॉइन मार्केट कैप में जाके भी देख सकते हैं कि बिटकॉइन और इथेरियम के रेट में कितना बड़ा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि सप्लाई अनलिमिटेड है और मार्केट जो है पूरा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलता है। और ऑलरेडी मार्केट में कितने हैं, 12 करोड़ से भी ज्यादा इथेरियम मार्केट में है। ओके, अभी इसकी माइनिंग प्रोसेस सेम है जस्ट लाइक अ बिटकॉइन, जैसे मैंने अभी आपको समझाया इस तरीके से माइनिंग प्रोसेस होता है। लेकिन इसकी जो ब्लॉकचेन है वो थोड़ी भिन्न है बिटकॉइन के कंपेयर में। जैसे कि यहाँ पे सेफ सिक्योर तो है ही, लेकिन बट ओपन सोर्स है। अभी ओपन सोर्स मतलब क्या? जैसे कि बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के ऊपर सिर्फ बिटकॉइन ही ट्रैवल करता है, लेकिन इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर आप अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, टोकन लॉन्च कर सकते हो, एंड देन एनएफटीज या फिर जो भी प्रोजेक्ट आप वहां पे रन कर सकते हो वो ओपन सोर्स है। लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है, बदले में आपको फीस के रूप में इथेरियम देना पड़ता है। इस तरीके से ये ब्लॉकचेन रन होती है। और इसके ट्रांजैक्शन पर सेकंड कैपेसिटी कितनी है? 20 ट्रांजैक्शन पर सेकंड इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर होते हैं। अभी यहाँ पे इथेरियम का अगर मैं एग्जांपल दूं तो इथेरियम में सबसे ज्यादा कम्युनिटी है आज, अगर बिटकॉइन के कंपेयर में आप हम देखते हैं तो। लेकिन उसके रेट क्या है? बिटकॉइन से कई गुना कम है। उसका रीजन है उसका अनलिमिटेड सप्लाई, क्योंकि सप्लाई बहुत ही मैटर करता है। किसी भी कॉइन का रेट बढ़ना किस तरीके से डिसाइड होता है, उसके सप्लाई के ऊपर। और तीसरा प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं, तीसरे प्रोजेक्ट ने सबसे बेस्ट अगर कोई दिया है चीज तो वो है टेक्नोलॉजी। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले टोटल सप्लाई कितनी है, 10 करोड़ ट्रॉन की, और सर्कुलेशन में कितनी है, 9 करोड़। और इसी के वजह से इतना बड़ा सप्लाई मार्केट में होने की वजह से इसकी रेट भी हम अगर देखते हैं तो 4 रुपीज से लेकर 5 रुपीज के बीच में ये आज ट्रेड हो रहा है। ओके, लेकिन इसकी जो माइनिंग प्रोसेस है इसने बहुत बड़ा एक जिसे बोलते हैं कि रेवोल्यूशन लाया क्रिप्टो करेंसी में, वो है प्रूफ ऑफ स्टेक, पीओएस से इसकी माइनिंग होती है। ब्लॉकचेन सेम है जस्ट लाइक इथेरियम, इथेरियम की तरह ही इसकी ब्लॉकचेन है। इसके ब्लॉकचेन के ऊपर भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टोकन लॉन्च कर सकते हैं,
एनएफटीज बना सकते हैं। इसकी ट्रांजैक्शन पर सेकंड 2000 टीपीएस है, मतलब 2000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड होते हैं ट्रॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर। ओके, तो अभी ये जो मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी, ये इस इंफॉर्मेशन में हमको एक समझ में आया कि बिटकॉइन का सप्लाई जो है बहुत ही जबरदस्त है, कम होने की वजह से आज उसकी रेट है, उसकी डिमांड मार्केट में बहुत जबरदस्त है। ओके, इथेरियम की जो कम्युनिटी बिल्डिंग है वो सबसे बेस्ट है आज तक की। इसमें अगर देखते हैं तो इथेरियम में सबसे ज्यादा कम्युनिटी है। ओके, अभी हम ट्रॉन की देखते हैं तो ट्रॉन में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और उसी टेक्नोलॉजी से आज मार्केट में बहुत बड़ा मूव लिया है डिसेंट्रलाइज की तरफ। पूरा डिसेंट्रलाइजेशन ट्रॉन के ब्लॉकचेन के जो ट्रॉन के माइनिंग प्रोसेस है उसके वजह से मार्केट में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये तीनों को अगर अच्छी चीजों को कंबाइन करके अगर मार्केट में और कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है तो क्या हो सकता है, वो मेरे हिसाब से तो मैं बोल सकता हूँ कि निश्चित ही नेक्स्ट टू बिटकॉइन हो सकता है। और ऐसा ही जो प्रोजेक्ट है जो मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, नेक्स्ट टू बिटकॉइन कॉन्सेप्ट ब्लॉकोरा। ओके, अभी ये जो टोकन ब्लॉकोरा कॉइन है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने से पहले, जैसे मैंने अभी बोला कि ये नेक्स्ट टू बिटकॉइन है, तो मैं बोलूंगा क्योंकि मैं 15 मंथ से इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हूँ, इसका पूरा मैंने स्टडी किया है, तो मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे कि हाँ सर आप तो बहुत दिनों से हैं इसमें, लेकिन इसका टोकोनॉमिक्स समझने के बाद आप खुद सामने से बोलेंगे कि हाँ सर ये डेफिनेटली नेक्स्ट टू बिटकॉइन हो सकता है। ओके, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इसका टोकोनॉमिक्स थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसकी टोटल सप्लाई कितनी है, 2,50,00,000, मतलब लगभग बिटकॉइन की जितनी, लेकिन सर्कुलेशन में कितनी है, मात्र 20 लाख। ये सबसे अच्छा पॉइंट था जब मैंने पहली बार इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया था। ये मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा था क्योंकि 20 लाख सप्लाई सिर्फ है तो इसका रेट बढ़ना तय है। और इसने सच ये साबित हुआ क्योंकि एक साल में लगभग $1 से ये स्टार्ट हुआ था और आज इसकी रेट जो है 61 को मार्केट में रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो इतनी बड़ी ग्रोथ इसने दी है एक साल में। आने वाला फ्यूचर बहुत ही अमेजिंग हो सकता है अगर आपको इस अपॉर्चुनिटी का अंदाजा अगर आ गया तो। इसकी माइनिंग प्रोसेस जो है सेम प्रूफ ऑफ स्टेक है और इसकी ब्लॉकचेन जो है सिक्योर ओपन सोर्स, और ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन इसके होते हैं हमारे ब्लॉकोरा की ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन होते हैं 5 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड। हाँ, ये 5 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड ऑलरेडी प्रूवन हो चुका है, ऑलरेडी टेस्ट किए जा चुके हैं ब्लॉकोरा की ब्लॉकचेन के ऊपर। ओके, तो अभी थोड़ा सा हम बात करते हैं इसके थोड़ा सा ब्रीफली मैं टोकोनॉमिक्स के बारे में बात करूंगा। ब्लॉकोरा की जो टोकोनॉमिक्स है, टोटल सप्लाई है 2.5 करोड़, प्री माइन कितना है 25 लाख। ओके, और वो बाकी का जो सप्लाई है 90% जो सप्लाई है वो किस तरीके से माइनिंग किस तरीके से मार्केट में आने वाला है, माइनिंग के थ्रू। और ये माइनिंग जो है एडवांस प्रूफ ऑफ स्टेक है और उसके थ्रू माइनिंग होके मार्केट में आएगा। उसको बहुत मतलब 30-40 साल भी लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जितना ब्लॉकचेन का यूसेज होगा उसी तरीके से वो सप्लाई मार्केट में आता जाएगा। ओके, तो अभी सर्कुलेशन में कितने हैं, मात्र 20 लाख। ये सबसे बेस्ट पॉइंट है यहाँ पे। सर्कुलेशन में कम होने की वजह से इसका रेट बहुत ही मतलब अच्छा ग्रोथ लोगों को दे सकता है। ओके, तो अभी जो ब्लॉकचेन के बारे में हम जो बात कर रहे थे ब्लॉकोरा की, तो उसके फीचर्स थोड़ा हम देख लेते हैं। उसके साथ साथ हमारा जो टोकन ब्लॉकोरा कॉइन है उसका भी तो इसका जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्लॉकोरा का जो टोकन है, ये टोकन में क्यों बात कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत बार क्या होता है मार्केट में बहुत सारे ऐसे कॉइन्स आते हैं और वो ऑलरेडी टोकन रहते हैं, लेकिन लोगों को कॉइन के नाम से उसको प्रमोट किया जाता है और लोगों को ये समझ में नहीं आता कि टोकन क्या है और कॉइन क्या है। अभी इतना ही मैं आपको समझा सकता हूँ कि जो भी खुद की ब्लॉकचेन लेके आते हैं, जैसे ही अगर समझो कोई कॉइन है वो दूसरे के ब्लॉकचेन के ऊपर आता है तो वो सबसे पहले टोकन रहता है, और जैसे उसका खुद का ब्लॉकचेन या खुद का ब्लॉकचेन लॉन्च होता है, ब्लॉकचेन मेन नेट आता है, तब वो कॉइन में तब्दील होता है। जैसे कि अभी हमारा क्या है, टोकन ब्लॉकोरा कॉइन है। जैसे ही हमारा मार्च 2023 में हमारा मेन नेट ब्लॉकचेन का मेन नेट लॉन्च होगा, तब ये टी हट जाएगा और बीएससी रहेगा, ब्लॉकोरा कॉइन हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये ब्लॉकचेन आने वाला है। एंड ये जो हमारा टोकन है अभी वो किस कंपनी ने इसको ऑडिट किया है, ये कंपनी जो है फेरी प्रूफ कंपनी है, जिसने हमारे
कॉइन के कोड को ऑडिट किया है। अब ये फेयर प्रूफ कंपनी है, जो पहली बार इसको सुन रहे हैं, शायद आपको लग रहा होगा कि कोई कंपनी ऐसी रहेगी जिसने कोड होगा, लेकिन इसी सेम कंपनी ने इथेरियम के कोड को भी ऑडिट किया है। ओके, इसी सेम कंपनी दुनिया का सबसे कॉइन बोलते हैं उसको दिया है। ओके, उसी सेम कंपनी ने अगर ड्रॉप के टोकन फ्यूचर के ऊपर देखने, लेकिन एडवांस फीचर है वो सिक्योरिटी टोकन, टोकन, मार्केट सारे जो फीचर्स है आज के समय में वन हमारे ब्लॉकचेन पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, देन अभी शायद सर का नेटवर्क थोड़ा डाउन हो गया है। सर आपका शायद नेटवर्क चला गया था। यस यस सर, आई एम ऑडिबल सर, मेरा आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। आ रही है। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, आई थिंक मेरा नेटवर्क चला गया, उसकी वजह से मैं एक मिनट में मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी सर। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अभी हम बात कर रहे थे सेल बाइंग के ऊपर। ओके, अभी सेल बाइंग किस तरीके से इस टोकन को कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे सेल बाइंग करने के लिए आपको कोई भी एक एक्सचेंज में आपका अकाउंट ओपन करना है, उसके साथ साथ उसका केवाईसी कंप्लीट करना है, और जैसे आप केवाईसी कंप्लीट करते हैं आपको पॉलीगॉन मैटिक को बाय करना है, और पॉलीगॉन मैटिक को बाय करने के बाद आपको वहां उसको लेके जाना है सीधा यूनिस्वैप और सुसीस्वैप के ऊपर, जहाँ पे हमारा टोकन लिस्ट है। ओके, वहां पे लेके जाने के बाद वहां पे आपको आपका जो वॉलेट रहता है ब्लॉकचेन वॉलेट, उसको वहां पे कनेक्ट करना है। अभी ब्लॉकचेन वॉलेट क्या रहता है, जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से ब्लॉकचेन वॉलेट जो वॉलेट क्रिएट किया जा सकता है। ओके, यहाँ पे अलग अलग वॉलेट्स यूज करते हैं हम, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट है, सेपपाल है, मेटामास्क है, कोई भी वॉलेट आपको जो यूजर फ्रेंडली है वो वॉलेट आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही आप वॉलेट कनेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे मैटिक और टीबैक का पेयर सिलेक्ट करना है, और उसको जस्ट आपको जितना कॉइन चाहिए उतना स्वैप करके आपके वॉलेट में आप रख सकते हैं। ये पहला स्टेप है और ये पहला बेनिफिट है। इस कॉइन को बाय करके आप अगर रखते हैं, जैसे ही इसका कॉइन एप्रिसिएशन, जैसे इसका रेट एप्रिसिएशन होता है, तो आपको इसका फर्स्ट बेनिफिट मिलना शुरू होता है रेट एप्रिसिएशन का। ये आप बेनिफिट यहाँ पे उठा सकते हैं। ओके, और अगर आपको दूसरा बेनिफिट भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड स्वैपिंग लॉजिक के ऊपर, जो मैंने आपको बताया था कि आज जो ट्रेंड चल रहा है डिसेंट्रलाइजेशन का, स्वैपिंग लॉजिक का, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको बात करने से पहले मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि जितने भी आज तक एक्सचेंजेस चल रहे हैं, जैसे कि बिटकॉइन का अगर आप कॉन्सेप्ट देखते हैं तो वो पूरा डिसेंट्रलाइज है, लेकिन वो जितने भी एक्सचेंजेस में है या जो भी एक्सचेंजेस है वो सारे क्या है, सेंट्रलाइज है। जैसे कि अगर समझो हम बाइनांस की बात करते हैं, वजीरेक्स की बात करते हैं, तो इसका कोई ना कोई एक व्यक्ति विशेष है जिसके हाथ में सारे कंट्रोल्स है। तो यहाँ पे क्या है, वो सेंट्रलाइज है, लेकिन उस सेंट्रलाइज की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आने की वजह से यहाँ पे और एक चीज एड ऑन हुई है क्रिप्टो करेंसी में, वो है डिसेंट्रलाइज स्वैपिंग लॉजिक। मतलब पूरे जो एक्सचेंजेस है वो भी डिसेंट्रलाइज हो गए हैं। अभी वो डिसेंट्रलाइज किस तरीके से काम करते हैं, थोड़ा सा हमको पता होना बहुत जरूरी है कि ये स्वैपिंग लॉजिक किस तरीके से काम करता है। जैसे कि अगर समझो यहाँ पे जो स्वैपिंग लॉजिक है उसमें एक पूल टेक्नोलॉजी रहते हैं और उसमें पूल ओनर्स रहते हैं। अभी पूल ओनर्स कितने भी रह सकते हैं, लेकिन जो पहला पूल ओनर बनता है वो कॉइन का रेट डिसाइड कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं खुद को लेता हूँ, जैसे फर्स्ट पूल ओनर मैं हूँ, मैंने क्या किया 10,000 कॉइन और उसके टूवर्ड्स $10,000 रखे। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अगर समझो किसी को कॉइन बाय करना है तो डॉलर दे के कॉइन बाय करके जाएगा, और किसी को कॉइन सेल करना है
तो वो कॉइन देख के डॉलर लेके जाएगा। इस तरीके से ये पूल बनता है 50-50% में। ये पूल बना और ये पूल बनने के बाद एक कॉइन का रेट डिसाइड हो गया $1। ओके, अभी यहाँ पे बहुत सारे पूल ओनर्स बन सकते हैं, यहाँ पे कितने भी पूल ओनर्स बन सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक सेकंड पर्सन है, जैसे कि मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम, एक अमर है, इसने सेकंड पूल ओनर बनने का डिसीजन लिया। अभी सेकंड पूल ओनर बनने के लिए उसने कितना डिसीजन लिया है, 2000 कॉइन बाय करके वो सेकंड पूल ओनर बनने वाला है। जैसे ही वो 2000 कॉइन बाय करने के लिए जाता है, वहां पे स्वैपिंग लॉजिक काम करता है। और किस तरीके से करता है, अगर अमर 2000 कॉइन बाय करने के लिए जाता है तो उसको जितना फर्स्ट पूल है, जैसे कि 10,000 कॉइन है, उसका वो 20% कॉइन बाय कर रहा है, तो रेट जो है 20% से राइज अप होगा, मतलब 20% से रेट में बढ़ोतरी होगी। जैसे कि यहाँ पे रेट हो जाएगा $1.20। अभी $1.20, जैसे कि अमर क्या करेगा, $2400 देके 2000 कॉइन बाय करके वो सेकंड पूल ओनर बनेगा। जैसे ये सेकंड पूल ओनर बनता है, तो मैं जो था फर्स्ट पूल ओनर जिसने मैंने पूल क्रिएट किया था, मेरी जो ओनरशिप थी वो 20% कम हो गई, मतलब मेरी ओनरशिप बची 80% और अमर की बन गई 20%। इसी तरीके से थर्ड पूल ओनर बन सकता है, इसी तरीके से फोर्थ, इसी तरीके से फिफ्थ, और ऐसे करते 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 बहुत सारे पूल ओनर्स बन सकते हैं। ओके, और यहाँ पे जितने पूल ओनर्स बनेंगे उतनी जो ओनरशिप है 1% के बाद से घटती जाएगी। जैसे बोलते हैं कि यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 100 पूल ओनर्स है और सबके पास 1% कॉइन है, तो यहाँ पे चाहकर भी वो मार्केट को रेट को गिरा नहीं सकते, चाहकर भी रेट को ये नहीं कर सकते, मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबके पास जो ओनरशिप है वो इक्वल है। इस तरीके से ये डिसेंट्रलाइज वे में काम करता है स्वैपिंग पूल। ओके, तो ये जैसे कि अभी ये जो स्वैप जो लॉजिक है ये किस तरीके से होता है, मैं आगे आपको इसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं, ये पूल ओनर बन के आप बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले ये जो सेकंड बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा वो है स्टेकिंग बेनिफिट। मतलब जैसे कि आपने सेल्फ बाइंग करके आपके पास कॉइन रखा, वो कॉइन रखने के बाद वहां पे दो चांस है, एक तो कॉइन का रेट बढ़ेगा या फिर घटेगा, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे एक सेफ एंड सिक्योर वे में आप स्टेकिंग बेनिफिट उठा सकते हैं जो आपने कॉइन बाय किया है उसके थ्रू। किस तरीके से, यहाँ पे ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के माध्यम से आपको यहाँ पे एक स्पेसिफिक पैकेजेस दिए गए हैं। उस पैकेजेस को सिलेक्ट करके जितना आपका पॉकेट अलाउड करता है उसके हिसाब से आप यहाँ से पैकेज सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे $20 है, $50, $100, $250, $500 एंड $750 है, $750 है, $1000 है, देन $750, $7500 है, देन $2500, $5000 और लास्ट है $10,000। इस तरीके से पैकेजेस है। इसमें कोई भी पैकेज आपको आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और जितना पैकेज आप सिलेक्ट करते हैं उसमें आपको डेली ग्रोथ मिलता है 0.5%। ओके, अब ये 0.5% का ग्रोथ आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे कि बोला जाता है कि कोई भी अगर अच्छा कॉन्सेप्ट या अच्छा प्रोजेक्ट हमारे हाथ में आता है और अच्छा अगर बेनिफिट हमको मिल रहा है, तो हमारे इसमें क्या रहता है कि हम लोगों को बताना शुरू करते हैं। अगर ऐसे, ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको बताना ही है, लेकिन अगर जैसे बोलते हैं कि अगर कोई अच्छा मूवी हम देखते हैं तो क्या करते हैं, हम शेयर करते हैं। इसलिए शेयर करते हैं, और शेयर करने के बाद हमें कुछ मिलता है ऐसा, अलग से कुछ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वहां पे हम शेयरिंग करते हैं। ओके, और शेयरिंग जो करते हैं, यहाँ पे जो शेयर करते हैं उनको कुछ रिवार्ड्स मिलते हैं, जैसे कि रेफरल रिवार्ड मिलते हैं, एंड देन कुछ मैचिंग बोनस मिलता है, जो आने वाले सेशन में आपको क्लियर बताया जाएगा किस तरीके से मिलते हैं। ओके, तो इतने सारे बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं स्टेकिंग के माध्यम से। अभी जैसे आप स्टेकिंग प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं तो आपको किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे जैसे कि समझो एग्जांपल के लिए आपने $20 लिया। अभी $20 का आपने स्टेकिंग किया, तो $20 के हिसाब से आपको डेली ग्रोथ कितनी मिलेगी, 0.5%, मतलब 0.5% वो भी डॉलर में मिलेगी। और उसके साथ साथ 400 वर्किंग डेज तक आपको ग्रोथ मिलेगी। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 400 वर्किंग डेज तक चलेगा। ओके, अब ये 400 वर्किंग डेज मतलब इसमें जो भी आपको ग्रोथ मिलेगी उसका आप 2x भी बना सकते हैं, 3x भी बना सकते हैं,
4x 5x 10x तक भी बना सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये 15 मंथ्स पे बहुत सारे लोगों ने ऐसे 10x तक भी बेनिफिट उठाया है। और ये बेनिफिट किस तरीके से आप उठा सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर, उसके साथ साथ मार्केट कंडीशन के ऊपर। ओके, और यहाँ पे जैसे आप ये बेनिफिट लेते हैं, इसमें कुछ सर्टन अमाउंट रहता है, जैसे इसको आप जब चाहे विड्रॉल ले सकते हैं। जैसे कि आपको वीकली लेना है, मंथली लेना है, आप ले सकते हैं इसको विड्रॉल में। ओके, और विड्रॉल में लेने के बाद जो आप विड्रॉल लेते हैं उसमें से एक 50% अमाउंट जो है आपको लिक्विडिटी में 3 मंथ के लिए लॉक करना रहता है। अब ये लॉक क्यों करना है, जैसे ही वो आप लिक्विडिटी में लॉक करते हैं तो लिक्विडिटी का सबसे बेस्ट बेनिफिट आप उठा सकते हैं यहाँ पे। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये स्टेकिंग का बेनिफिट आप ले सकते हैं, जो मैंने सेकंड बेनिफिट आपको बताया। ओके, अभी हम थर्ड बेनिफिट की तरफ जा रहे हैं। जो थर्ड बेनिफिट है लिक्विडिटी का, लिक्विडिटी बेनिफिट आप उठा सकते हैं। अभी ये सबसे बेस्ट पॉइंट है। जैसे कि शुरू में हमको ये चीजें समझ में नहीं आते थे, लेकिन आज इतनी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा है कि लिक्विडिटी का इंपॉर्टेंस किसी भी प्रोजेक्ट में कितने बड़े लेवल का रहता है। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो ट्रेडिंग में रहते हैं, वो कभी भी ऐसा खुद लैपटॉप ओपन करके ट्रेडिंग करते करते बैठेंगे नहीं। वो क्या करते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनते हैं। और लिक्विडिटी प्रोवाइडर का बेनिफिट क्या रहता है, कितना भी मार्केट में सेलिंग बाइंग हो रहा है, उसका जो फीस लगता है वो जितना लिक्विडिटी प्रोवाइड किया है उतने परसेंटेज में उनको मिलना शुरू होता है। ओके, जस्ट लाइक आपने कॉइन लिया और आपके कॉइन जो है आपने आपके वॉलेट में रखे, उसमें आपको कॉइन का प्राइस एप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। आपने उसको स्टेकिंग में लगाया तो स्टेकिंग में आपको एक सर्टन ग्रोथ मिलेगी। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है, अगर आपने उसको लिक्विडिटी में ऐड किया तो लिक्विडिटी में जितने भी लोग सेलिंग बाइंग करेंगे, जितना परसेंटेज आपका पूल है उतने परसेंटेज के हिसाब से आपको डेली जितना भी सेलिंग बाइंग होगा उसका फीस जो है आपको एज अ प्रॉफिट मिलता जाएगा। ओके, इस तरीके से आप थर्ड जो बेनिफिट है लिक्विडिटी का आप उठा सकते हैं यहाँ पे। ओके, एंड जो फोर्थ फ्यूचर अपना जो फोर्थ पॉइंट है, जो मैंने आपको पहले बोला था कि इसको मुझे आपको समझाने में बहुत मजा आएगा और आपको सीखने में भी बहुत मजा आएगा, वो है आर्बिट्राज ट्रेडिंग। अब ये आर्बिट्राज ट्रेडिंग होता क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है। आने वाले समय में जो ब्लॉक हो रहा है वो 29 मार्केट्स के ऊपर रहेगा, और 29 मार्केट्स के ऊपर जो भी रेट वेरिएशन रहता है उसको, उस रेट वेरिएशन को हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड आर्बिट्राज ट्रेडिंग। आगे थोड़ा मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा इसमें कि किस तरीके से आर्बिट्राज ट्रेडिंग होता है। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अलग अलग चेन्स के ऊपर तो हमारा जो ब्लॉक हो रहा कॉइन लिस्टेड है, और वहां पे उसकी पेयरिंग जो है एक उस चेन के करेंसी के साथ है, कॉइन के साथ है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं BNB के ब्लॉकचेन के ऊपर हमारा कॉइन लिस्टेड है, देन इथेरियम, देन मैटिक, देन सोलाना। आने वाले समय में ये सारे मार्केट के ऊपर हमारा कॉइन लिस्टेड रहने वाला है। पैना एंड देन XYZ, कितने बहुत सारे ऐसे 29 मार्केट हैं। जैसे कि हमारे रेट जो है $61 रेट डिसाइडेड है, जो $61 से ये पेयरिंग में रहेगा BNB के, इथेरियम के, मैटिक के उस दिन। जैसे कि अगर समझो एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि पहला एग्जांपल मैं बताऊं आपको, तो $61 का एक टी बैग BNB का, जो BNB का रेट है $310, मतलब BNB का एक टुकड़ा वहां पे लिस्ट ये रहेगा, पेयरिंग में रहेगा। तो यहाँ पे बेनिफिट किस तरीके से उठा सकते हैं, यहाँ पे बेनिफिट उठाने के लिए समझो कि मार्केट जो चल रहा है, रेट तो जब डिसाइड की थी, जब जैसे ही पेयरिंग किया था तब रेट थी $61, और उसके बाद BNB जो है 10% से उसकी रेट बढ़ गई। तो 10% से जैसे ही रेट बढ़ी तो यहाँ पे हमारा जो टोकन है, टोकन ब्लॉक हो रहा कॉइन है, उसमें भी 10% ग्रोथ आती है। ओके, तो इथेरियम में समझो कि इथेरियम 10% से माइनस है, तो यहाँ पे वो भी यहाँ पे दिखाई देता है कि हमारा जो टोकन है उसमें रेट कम हो गई। एंड देन मैटिक में 30% ग्रोथ है, तो मैटिक का रेट जो है $79 हो गया 61 का। ये यहाँ पे और एक पॉइंट बताऊं, यहाँ पे अगर समझिए हमारा जो कॉइन है ब्लॉक हो रहा, उसको अगर किसी ने हमारे
जो कम्युनिटी है, अगर किसी ने भी इसको बाय या सेल नहीं किया, फिर भी रेट में बढ़ोतरी आ सकती है बिकॉज ऑफ काउंटर करेंसी। उसकी जो काउंटर करेंसी है उसके रेट बढ़ने के या कम होने के वजह से हमारे कॉइन में भी चेंजेस आ सकते हैं, और उस जो चेंज आता है उसको हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू आर्बिट्राज ट्रेडिंग। ओके, तो इस तरीके से वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि मैटिक में 30% ग्रोथ आई है, तो मैटिक में 30% ग्रोथ और सोलाना पे -20% है। तो यहाँ पे मैटिक पे आप कॉइन बाय करके सोलाना पे विद इन 2 to 3 मिनट आर्बिट्राज ट्रेडिंग करके, मतलब सी ब्रिज का यूज करके, ये ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी जो नई आई, ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके आप वहां पे इमीडिएट सेल कर सकते हैं, और वहां पे आप जो डिफरेंस है उसको आप बेनिफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये आर्बिट्राज ट्रेडिंग आप इसका बेनिफिट आने वाले समय में फ्यूचर में ले सकते हैं। और एक सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है, 29 मार्केट पे जहां पे भी लिस्टेड ये हमारा ब्लॉक हो रहा रहेगा, वहां से ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी की तरफ से हमें कुछ हिंट्स भी मिलने वाली है कि किस तरीके से हम आर्बिट्राज ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलग अलग सेशंस भी होने वाले हैं, इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ये जैसे कि ये 4th पॉइंट है, जैसे मैंने पहला पॉइंट आपको बताया कि आप कॉइन को बाय करके आपके वॉलेट में होल्ड करके रख सकते हैं, ये पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट मैंने बताया, कॉइन को होल्ड करके दूसरा स्टेकिंग ले सकते हैं, करने के बेनिफिट ले सकते हैं। एंड 4th वन कि सबसे बेस्ट बेनिफिट यहाँ पे उठा सकते हैं। ओके, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री इज फार बिगर देन स्टेकिंग इंडस्ट्री। मतलब आज अगर हम बात करते हैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री के सामने स्टेकिंग इंडस्ट्री की, तो ट्रेडिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है आज के लेवल में। जैसे कि देखते हैं वर्ल्ड वाइड कितने 73 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं जो वर्ल्ड वाइड ट्रेड करते हैं। ओके, अभी बड़ी जो सर फिर आप चले गए। हेलो। ओके सर, आई थिंक वो नेटवर्क का इशू है थोड़ा यहाँ पे। अच्छा, ओके सर, ओके, कंटिन्यू कीजिए। ओके, ओके, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आए थे, जो ट्रेडिंग में कितने लोग हैं, 73 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं जो वर्ल्ड वाइड ट्रेड करते हैं। ओके, लेकिन स्टेकिंग आज ज्यादा से ज्यादा कितने लोग करते हैं, क्योंकि ये पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री ही 10 से 12 साल का ये इंडस्ट्री है, बहुत कम समय में इंडस्ट्री अभी काम कर रहा है। तो यहाँ पे स्टेकिंग इंडस्ट्री उससे भी कम इसकी एज है, उसमें कितने ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लाख लोग अभी ऑलरेडी स्टेकिंग करते हैं। तो यहाँ पे कितनी बड़ी ग्रोथ कैपिटल मार्केट फ्यूचर में आ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे कुछ 73 करोड़ में से कुछ 4 लाख लोग भी यहाँ पे आते हैं ट्रेडिंग स्टेकिंग इंडस्ट्री में, और वो आएंगे कैसे, वो ऐसे ही नहीं आते। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो हाई वॉल्यूम के साथ करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे $10,000 से कोई आते हैं तो कितना बड़ा वॉल्यूम क्रिएट हो सकता है, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतना बड़ा बाइंग प्रेशर यहाँ पे आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मजे की बात क्या है, यहाँ पे जो टीबैक का रेट जो एप्रिसिएशन होता है, और यहाँ पे किसी को विड्रॉल का कोई टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि ये ट्रेडर्स है, ट्रेडर को वो उनको पता है कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से प्रॉफिट गेन करना है, कब विड्रॉल करना है, वो सब उनके हाथ में है। हमें यहाँ पे किसी को विड्रॉल देना या ये करना, अभी जो हम स्टेकिंग में कर रहे हैं, वो उससे भी कई गुना अच्छा बेनिफिट वो आर्बिट्राज ट्रेडिंग में उठा सकते हैं और बहुत बड़ा वैल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। तो तब जाके आप देख सकते हैं कि आने वाला फ्यूचर जो है टी बैक का, वो किस लेवल पे जा सकता है। और यहाँ पे हाई वैल्यू में डाइवर्सिफाइड लिक्विडिटी मतलब क्या है, लिक्विडिटी है डाइवर्सिफाइड, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो लिक्विडिटी का जो वैल्यूम जनरेट होता है नामुमकिन है। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे आज जो है टीबैक, इस टीबैक प्लेटफॉर्म
स्टेबल एंड पावरफुल देन एवर। मतलब यहाँ पे टीबैक का प्लेटफॉर्म दिन ब दिन पावरफुल होता जा रहा है। जैसे कि हम पहले देखते थे, आज जो आर्बिट्राज ट्रेडिंग, लिक्विडिटी और एक बहुत अच्छे बेनिफिट्स और खुद का जो हमारा जो पैनोरामा स्वैप एक्सचेंज आने वाला है, उसमें लॉक लिक्विडिटी का जो फीचर्स बहुत ही अनबिलीवेबल रहने वाला है। इसके वजह से मार्केट में जो 2023 है वो ब्लॉक हो रखा रहने वाला है। तो यहाँ पे जितने भी मैंने इंफॉर्मेशन दी, वो इंफॉर्मेशन अगर आपको ये करना है और थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन और ज्यादा लेना है, तो यहाँ पे हमारे जो कॉइन है वो और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि भी लोग इस में आज अलर्ट होंगे। जो मैंने आपको 45 to 50 मिनट्स बताया, तो इसमें अलर्ट होके जिन्होंने भी यहाँ पे सीखने की कोशिश की या समझने की कोशिश की, लेकिन इसको समझने के बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम करना रहता है, वो रहता है डिसीजन। मतलब ऐसे बोला जाता है कि यहाँ से कितना भी मैं इंफॉर्मेशन दूं, लेकिन आप खुद जब इसमें आते नहीं है और जैसे कि इसका जो यूज है, जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए लेते नहीं है, तब तक कुछ चेंजेस होने वाले नहीं है। तो आई थिंक आपने मुझे टोटल 45 to 50 मिनट सुना, उसके लिए मैं आप सब लोगों का यहाँ पे मोर देन 200 प्लस लोग हैं जिन्होंने मुझे आज इतना पेशेंटली सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर मेरे यहाँ पे कोई को होस्ट है तो बात कर सकते हैं इफ यू कंफर्टेबल। दीपक सर, अगर आप कुछ, गिरीश सर भी है यहाँ पे, एक मिनट। गिरीश सर अगर आप आएंगे तो कुछ बोल लीजिए, मैं नीति को क्लोज करूंगा मीटिंग को। थैंक यू तानाजी भाई। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज बीच में रहे अनफॉर्चुनेटली, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन बहुत ही शानदार, क्रिस्प, और जैसे मैंने कहा था कि लगभग 40-50 मिनट के अंदर अंदर ये सेशन चलेगा। इंफॉर्मेशन बहुत ही जबरदस्त आपने पास ऑन किया एंड आई एम श्योर सभी लोगों को इंफॉर्मेशन अच्छे से पहुंच गया है। इन केस अगर आपको कोई इसके बारे में और जानकारी चाहिए हो तो हमारे अगले सेशन यानी कल शाम को इसी लिंक पर रात के 9 बजे आ सकते हैं। एक और प्रेजेंटेटर आपको प्रेजेंटेशन आपको देंगे, या फिर जिस सज्जन ने आज यहाँ इन्वाइट किया है उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं और डिटेल लेकर के आप इसमें जो भी आपको पैकेज सूट करता है उस पैकेज से आप इस सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि भाई एक बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपको सीखने को मिलेगा, एक नया स्किल फाइनेंशियल इंडस्ट्री में आप सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सबके क्या कहते हैं धन्यवाद करते हुए आज का सेशन यहाँ पर विराम देने का रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे होस्ट को। मिलते हैं कल इसी टाइम पे इसी लिंक के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।